हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। तो बच्चों, आज अपना जो सेशन होने वाला है कक्षा नाइन्थ का मैथ होगी। और कक्षा नाइन्थ में हमने 8.1 तक एक्सरसाइज कर लिया है। 8.1 तक एक्सरसाइज कर लिया है। उसके बाद आज हमारा जो सेशन होगा 8.2 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आठवां चैप्टर है अपना, 8वें चैप्टर का जो दूसरी एक्सरसाइज है हम उसको करेंगे। और ये अपना चैप्टर चल रहा है चतुर्भुज। क्या बच्चे चल रहा है? चतुर्भुज चल रहा है। तो बच्चों चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने बच्चे अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, ABCD एक चतुर्भुज है। बिल्कुल यहाँ बच्चे देखो ये दिया गया है ABCD क्या एक चतुर्भुज है। PQRS क्रमशः भुजाओं के AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। मतलब बच्चे कह रहा है अपना कि कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु P है ए। तो यहाँ बच्चे देखो ये P जो है AB का मध्य बिंदु है, ठीक। और उसके बाद BC का बच्चे मध्य बिंदु क्या है, Q है। यहाँ पे बच्चों देखो ये जो Q है वो B और C का मध्य बिंदु है। और यहाँ CD बच्चे देखें तो CD का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, R है। और DA का मध्य बिंदु क्या है, S है। ठीक, इतना बच्चा क्या कह रहा है, दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा आकृति 8.9 इन्होंने इशारा किया है। AC उसका एक विकर्ण है बच्चे। AC इन्होंने कह रहा कि AC क्या है, विकर्ण है। मतलब बच्चे इसकी बात कर रहा है, AC क्या है, एक विकर्ण है। तो हमें दर्शाना है कि जो SR है, SR वो किसके AC के समांतर है। जो SR है AC के समांतर है। और जो SR होगा वो AC का क्या होगा बच्चों, आधा होगा। AC का अगर आधा कर दो, AC बच्चे 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 कितना, ये AC को अगर आधा कर दो तो ये SR के बराबर हो जाएगा। तो इतना हमें दर्शाना है। तो चलिए बच्चे अपने पहले वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चन, पहला वाला ऑप्शन अपना प्रूफ करते हैं और दिखाते हैं। पहला, तो यहाँ पे बच्चे अगर हम चलें लिखें पहला, यहाँ पे पहला हम ले लें त्रिभुज कौन सा बच्चों, हम त्रिभुज ले लें त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD के बच्चों बात कर रहे हैं तो ACD क्या बन रहा है आपको, आपका त्रिभुज ये वाला त्रिभुज बन रहा है AC और D। ACD और ये वाला त्रिभुज बन रहा है, जहां आप देखेंगे जो S होगा वो भुजा DA का क्या है, DA का मध्य बिंदु है। DA देखो बच्चों ये जो S है वो D और A का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिख लो मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। अब बच्चों इतना आपको ये तो दिया ही था, कहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन में बच्चे आपको दिया है। यहाँ देखो जो DA है, DA का मध्य बिंदु क्या है, S है। ठीक, इतना आपके पास बच्चे दिया है। उसके बाद अपन चलते हैं, अपन देखेंगे तो R भी क्या होगी, भुजा जो R है D और C का मध्य बिंदु है। क्या, R जो है D और C का मध्य बिंदु है। भुजा DC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है बच्चे। तो अब ये भी क्या है बच्चे, दिया हुआ है। जब ये भी क्या दिया हुआ, अतः आप लिख सकते हो क्या, अतः आप लिख सकते हो जो SR होगा ये किसके समांतर होगा, AC के क्या होगा, समांतर होगा। और जो SR क्या होगा 1/2 AC के क्या होगा, AC के आधा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो मध्य बिंदु ये क्या है, मध्य बिंदु जो परिमेय होता है उससे ये होगा, क्या होगा, मध्य बिंदु परिमेय। देखियो बच्चों कि अगर इसका ये AC का आधा कर दो तो SR के बराबर क्यों, कैसे होगा, ये मध्य बिंदु प्रमेय से होगा। चूंकि बच्चों AD का आधा S हो रहा है और DC का आधा क्या है, R है। तो AC का आधा मतलब AC को आधा कर दोगे तो SR के बराबर हो जाएगा। ये मध्य बिंदु प्रमेय से बच्चे आ गया। तो चलो इतना अपना पहला वाला दिख गया। तो पहला वाला जो था अपना बच्चे, पहला वाला क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपना सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला जो है PQ = SR आपको दिखाना है। PQ = SR मतलब बच्चों PQ = SR मतलब ये। अब हम देखो हटा देते हैं, जितना हमने प्रूफ कर दिया है उसको हटा दें। देखिए बच्चे ये कह रहा है ये PQ = SR आपको दिखाना है। PQ = SR दिखाना है अपने दूसरे वाले पे हम कह रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चे अपना दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, हमको क्या दिखाना है, PQ = SR दिखाना है। ठीक, हम क्या कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें दूसरे वाले की बात कर रहे हैं। चलिए अगर हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं तो बच्चे अगर हम ले लें त्रिभुज ACD में, अगर ACD की बात करें तो मतलब बच्चे कह रहे हैं AC और D, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक, इस त्रिभुज में देखेंगे, सॉरी ACD नहीं, हम ACB लें,
देखो ए सी और बी, इस वाले त्रिभुज की बात करें बच्चे, अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें तो बी और ए का मध्य बिंदु क्या है, पी है बच्चे। तो यहाँ पे लिखो पी क्या है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ये क्या है आपको बिंदु है, ये क्या है आपको दिया है ठीक। और कहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो बच्चे, जो P है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद बच्चे अपन देखें Q जो होगा, वो Q जो होगा भुजा बी सी का मध्य बिंदु होगा, बी सी का मध्य बिंदु है। ये भी क्या है बच्चे अपना दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे देखें जो Q होगा, Q क्या होगा, BC का मध्य बिंदु होगा, ये भी क्या है दिया है बच्चे। अतः आप फिर यहाँ पर भी लिख सकते हो बच्चे, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, अतः आप लोग जो लिख सकते हो PQ जो समांतर होगा AC के, और जो PQ होगा वो AC का क्या होगा, आधा होगा बच्चे। ये कहाँ से होगा, ये जो मध्य बिंदु प्रमेय से होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से होगा ठीक, मध्य बिंदु प्रमेय से होगा। अब मध्य बिंदु प्रमेय मतलब देखो बच्चे, ऐसे क्या होता है, एक अगर आपके पास इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है, तो ये वाली भुजा को आधा कर दो तो ये इस वाली भुजा के बराबर होगी। मतलब एस और आर ये भुजा मान लो, पी और क्यू इस भुजा मान लो, तो पी क्यू बराबर 2SR के होगा, और SR बराबर क्या हो जाएगा 1/2 PQ के। मतलब ये मध्य बिंदु प्रमेय से इस वाले से क्या हो जाएगा, इसी वाले से इसको हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं ठीक। इतना बच्चे क्लियर हो गया, तो हम चलते हैं आगे अपना ये क्या यही प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ नहीं करना था। यहाँ पे देखो PQ = SR अपन को प्रूफ करना है। हमने इसको सेकेंड समीकरण क्यों माना, क्योंकि अपना जो फर्स्ट समीकरण यहाँ पे बच्चे अपना समीकरण फर्स्ट इसको माने हैं ठीक, यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट माने हैं, तो हम यहाँ पे समीकरण सेकेंड मान लिए हैं ठीक। यहाँ पे समीकरण सेकेंड मान लिए बच्चे। जब इसको सेकेंड मान लिए तो फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम देखें, फर्स्ट अपना देखो फर्स्ट और सेकेंड समीकरण देखें, देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखें तो सेकेंड से आप क्या कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे AC = SR था, इसका AC समांतर है SR के, इसका मतलब PQ SR के समांतर होगा। देखिए यहाँ पे देखो, पहला समीकरण आपको दिया है S क्या है बच्चों, SR जो समांतर है किसके, AC के, और फिर क्या दिया था ऊपर, और जो SR होगा ये क्या होगा, AC का आधा कर दे तो इसके बराबर होगा। अब बच्चे देखो यहाँ पे हम AC बराबर SR है, तो क्या AC बराबर PQ यहाँ पे है, तो क्या हम AC के स्थान पे PQ लिख दें, AC के स्थान पे अगर PQ लिख दें तो समीकरण ये वाला तो समीकरण कौन सा था, इसको हम ऐसे देख कर लिखे हैं, ऊपर से यहाँ जो लिखा हुआ है इस वाले समीकरण की बात कर रहे हैं बच्चे। जब इस वाले समीकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ उसी से हम लिखेंगे। देखो इसका हम प्रूफ लगाते हैं। अब बच्चे हम यहाँ कह रहे हैं AC है, यहाँ भी AC है, तो AC के स्थान पे हम PQ लिख सकते हैं। तो बच्चे देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, PQ = क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे SR था तो SR हो गया। ये क्वेश्चन थर्ड मान लो बच्चे। और क्या होगा, PQ = क्या हो जाएगा, SR के होगा, PQ = SR क्यों होगा, चूँकि देखो बच्चे यहाँ पे देखें AC/2 = SR है, और यहाँ AC/2 = PQ है। तो इसका मतलब जब इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गए। तो हमने क्या कर दिया, PQ = SR कर दिया यहाँ से। इतना बच्चे क्लियर हुआ होगा। इसको अब हम हटा देते हैं। इसको हटाते क्यों हैं कि यहाँ पे आपको कुछ लिख देते हैं। देखो यहाँ पे लिखना बच्चे, चूँकि PQ क्या है, AC है, PQ क्या है, AC है, और जो SR क्या है, समांतर है AC के ठीक। इतना लिख देना, और यहाँ पे लिख देना चूँकि जो SR होगा 1/2 AC है, और क्या है PQ क्या है, ये भी 1/2 AC है। कहाँ देखें, यहाँ पे देखो इतना है। जब इतना है तो क्या आपने अपन को यही दिखाना था, PQ = SR दिखाना था। यहाँ पे बच्चे देखें PQ = SR दिखाना, तो आपने दिखा दिया क्या, PQ = SR दिखा दिया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते बच्चे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं अपना जो इसमें का तीसरा वाला ऑप्शन है, तीसरे वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन अपना PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसको आपको दिखाना था बच्चे। अपन को दिखाना है PQRS, मतलब बच्चे PQRS
एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, अपन को ये दिखाना है। अब समांतर चतुर्भुज होने के लिए आमने सामने की भुजाएं आपको दिखाना पड़ेगा बराबर, क्योंकि जब तक आमने सामने की भुजाएं क्या हो, उसके सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होंगी तब तक वो समांतर नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चे अपन देखें थर्ड वाला कह रहा है चतुर्भुज, हम लिखेंगे क्या बच्चे, चतुर्भुज, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में अगर हम देखें बच्चे तो पी क्यू समांतर है किसके, पी क्यू समांतर है एस आर के, क्या है समांतर है, और पी क्यू जो है ये भी एस आर के क्या समांतर है। देखो यहाँ से ये वाला तो हमने प्रूफ किया है ना, इसको प्रूफ किया है। और समीकरण थर्ड में क्या देखें, देखो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू एस आर था, और यहाँ इसको समीकरण फोर्थ मान लीजिए बच्चे। देखो समीकरण थर्ड में देखो ये क्या है, पी क्यू समांतर है एस आर के और पी क्यू एस आर के क्या है बराबर है। देखो यहाँ पे लिखो पी क्यू, हमने यहाँ समीकरण थर्ड से पी क्यू समांतर है एस आर के और पी क्यू क्या है एस आर के बराबर भी है। तो अब यहाँ से लिख देना समीकरण थ्री और फोर से, ठीक बच्चे। अब जब ये हो गया तो अतः आप लिख सकते हो क्या, पी क्यू आर एस एक क्या है समांतर चतुर्भुज है, क्या है बच्चे समांतर चतुर्भुज है, ठीक। इतना बच्चे तीनों क्या हो गया आपका क्लियर हो गया, तीनों आपका प्रूफ हो गया, ये वाला भी प्रूफ हो गया। समांतर चतुर्भुज था, हमने समांतर चतुर्भुज भी प्रूफ कर दिया, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हों समान, और यहाँ देखो यहाँ हमने दिखाया आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या हो रही हैं कि समांतर हो रही हैं, तो इसलिए ये क्या है समांतर चतुर्भुज है, ठीक। इतना बच्चे क्लियर हो गया। तो अपन चलते हैं अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का जो अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन है बच्चे उसकी तरफ चलें। यहाँ बच्चे कह रहा है कि ए बी सी डी एक क्या है समचतुर्भुज है, और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजा ए बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक आयत है। एक आयत अपन को दर्शाना है पी क्यू आर एस। अगर हम इसको फिगर की बात करें बच्चे तो फिगर अपन कैसे बनेगा, फिगर अपन ऐसे बनेगा, देखो हम फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे। देखिए अपन इतना यहाँ तक बना दिए, अब यहाँ से अपन खींच लेते हैं एक यहाँ पे, ठीक। अब अपन पॉइंट मानेंगे, जैसे ए पॉइंट इसे मान ले बच्चे, और बी पॉइंट इसे मान ले, सी पॉइंट इसे मान ले, डी पॉइंट इसे मान ले, और पी इसको मान लेते हैं, क्यू ये हो जाता है, आर ये हो जाता है, एस ये हो जाता है, और जो एम है और एन है, ठीक। इतना पॉइंट हमने मान लिया। उसके बाद अब चलें बच्चे, अब हमको दर्शाना है इसको क्या, आयत दर्शाना है। आयत दर्शाना है तो अब बच्चे हम लेते हैं त्रिभुज। यहाँ पे कुछ दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी में, अगर हम देखें त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं बच्चे, तो त्रिभुज ए बी सी मतलब क्या होगा, त्रिभुज यहाँ पे ए बी और सी, ये क्या होगा, यहाँ से अगर हम एक डाल दें इस तरीके से तो ये क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक। एक क्या बनेगा, इसको त्रिभुज बनेगा इस साइड से ऐसे हम अगर डाल दें। अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो जो इस त्रिभुज में अगर हम देखें ए बी सी में, तो पी क्या है, पी भुजा जो है, भुजा ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और यहीं क्यू को देखें तो क्यू भुजा क्या, भुजा बी सी का भी क्या है मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक। इतना बच्चों दिख रहा है। अतः आप लिख सकते हो क्या बच्चे, अतः आप लिख सकते हो कि जो पी क्यू होगा ये समांतर होगा ए सी के, चूँकि अभी हम इसके पहले भी वाले में प्रूफ किए हैं। जो पी क्यू मतलब बच्चे ये पी क्यू ये क्या होगा, ये इस ए सी के समांतर होगा, और इस ए सी का आधा कर दें तो पी क्यू के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे बच्चे अगर हम यहाँ पे करें और क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए सी हो जाएगा, इक्वेशन समीकरण एक मान ले। और इसको कहाँ से आएगा, ये मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु
प्रमेय से। ठीक, ये कहाँ से आएगा? मध्य बिंदु प्रमेय से। अब बच्चे इसी प्रकार आप और लिख भी सकते हो, इसी प्रकार आप और क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार आप लिख सकते हो त्रिभुज ए सी और डी में, त्रिभुज ए सी डी बच्चे, मतलब मैं बात किसकी, त्रिभुज कौन से त्रिभुज की कर रहा हूँ, मतलब मैं बच्चे इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ये नीचे वाला जो है। इसमें आप देखेंगे तो जो ए डी जो एस होगा, एस यहाँ पे बच्चे देखो एस क्या होगा, भुजा ए डी का मध्य बिंदु होगा, ए डी का मध्य बिंदु होगा, क्या होगा बच्चों, ए डी का मध्य बिंदु है। और जो आर होगा, आर होगा भुजा सी डी का मध्य बिंदु होगा, सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक, इतना बच्चे क्लियर हुआ। और अब अतः लिख सकते हो, अतः आप क्या लिख सकते हो कि जो एस आर होगा ये समांतर होगा ए सी के, और आप लिख सकते हो जो एस आर है ए सी का आधा कर दोगे तो उसके बराबर हो जाएगा। इक्वेशन इसको सेकंड मान लो, इसको भी लिख दो क्या, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक, इसको भी ऐसे लिख दो। ठीक, इतना हो गया बच्चे। जब इतना हो गया तो आप क्या, आप कुछ कर सकते हो, कुछ क्या कर सकते हो, अगर हम यहाँ पे बच्चे अगर और कुछ भी करने की प्रयास करें, मतलब समीकरण फर्स्ट लें, समीकरण फर्स्ट लें और सेकंड लें। समीकरण फर्स्ट में आप देख रहे हैं क्या, पी क्यू इक्वल टू ए सी है, पी क्यू इक्वल टू ए सी है, और सेकंड में देख रहे हैं ए सी पी क्यू समांतर है ए सी के, और यहाँ सेकंड में देख रहे हैं एस आर समांतर है ए सी के। तो आप यहाँ से लिख सकते हो बच्चे क्या, पी क्यू ये समांतर होगा किसके, एस आर के समांतर होगा। इक्वेशन इसको थर्ड मान लो। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, फर्स्ट वाले में पी क्यू जो है ए सी का आधा कर दें तो पी क्यू के बराबर हो जा रहा है, यहाँ ए सी का आधा करो तो एस आर के बराबर हो रहा है। तो हम इन दोनों से फिर हम क्या लिख सकते हैं कि अपन जो पी क्यू है ये क्या होगा, एस आर के बराबर होगा। ये इतना हम जो पिछले वाले सेशन में कर चुके हैं, हम वही चीज़ें कर रहे हैं यहाँ भी उतना। अब बच्चे यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे अपन इन सब को दिखा दिया, क्या दिखा दिया, अगर पी क्यू को यहाँ पे देखो, पी क्यू को एस आर के समांतर दिखा दिया और पी क्यू इक्वल टू एस आर दिखा दिया, तो इसका मतलब पी क्यू आर एस जो होगा, ये पी क्यू आर और एस ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। हमने यही तो पीछे प्रूफ किया था। अतः आप यहाँ से लिख सकते हो बच्चे, अतः आप लिख सकते हो, अतः जो हमने चतुर्भुज दिया पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज है। ठीक बच्चों, अब इसी प्रकार हम दूसरे देखो, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में अगर हम देखें, बी सी डी मतलब बच्चे बी सी डी कौन सा, देखो इसको यहाँ से बी सी डी बच्चे हम कह रहे हैं कि ये इस वाले त्रिभुज की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बी डी सी मतलब इस वाले त्रिभुज में देखें, इसमें भी देखें तो आपका क्यू क्या होगा, बी सी का मध्य बिंदु होगा और सी डी का भुजा का मध्य बिंदु आर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकेंगे क्या, और जो क्यू आर जो होगा, क्यू और आर ये क्या समांतर होगा बी डी के। यहाँ पे आप लिखेंगे थोड़ा से और बढ़ा के, तो यहाँ पे आप लिखना पूरी तरीके से लिखना, जो क्यू भुजा है, क्यू क्या है भुजा, बी सी का क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और आर क्या है भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। अब अतः आप क्या लिख सकते हो कि जो क्यू आर है ये बी डी के क्या है, समांतर है, और क्या लिख सकते हो कि यहाँ जो क्यू आर है ये क्या होगा, अगर बी डी का आधा कर दें तो उसके बराबर होगा, ये मध्य बिंदु प्रमेय से हो गया, मध्य बिंदु प्रमेय से हो गया। ठीक, इतना हो गया बच्चे। जब इतना ये हो गया, अब इसी प्रकार और भी आप लिख सकते हो त्रिभुज, किस में ले लो, देखो अब अगर आप त्रिभुज इस वाले में ले लो, कौन से, इस वाले त्रिभुज में ले लो, तो इसमें भी तो आप कुछ लिख सकते हो। आप यहाँ पी एस के समांतर आप लिख सकते हो क्या, बी डी क्या लिख सकते हो,
पी एस के समांतर बी डी लिख सकते हो, और यहाँ पे जो पी एस होगा, पी एस बराबर बी डी का आधा कर दो तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक, इतना आप लिख सकते हो बच्चे। जब इतना यहाँ पे बच्चे और हम कुछ पॉइंट माने, पॉइंट और हम कुछ मानने का प्रयास करते हैं, जैसे यहाँ से हटाते हैं कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ पे अगर हम मान लें एन तो है, एन तो माने हुए हैं, और यहाँ पे अगर हम एन इसको एल मान लो, इसको एल मान लो, यहाँ पे बच्चे जो है इस पॉइंट को एम मान लो, एम, अच्छा इसको एम को हटाओ। ठीक, अब यहाँ से बच्चे देख रहे होंगे कि आप जो जब क्यू आर जो है बी डी के क्या है समांतर है, तो इसका मतलब जो एल एम होगा ये क्यू एन के समांतर होगा। तो यहाँ पे आप बच्चे लिखें, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ बच्चे कि क्या लिखेंगे, जो क्यू एन है वो क्या है, समांतर है एल एम के, और इसको समीकरण 5 मान लो। और यहाँ पे और जो एल क्यू है, एल क्यू ये भी समांतर होगा एम एन के, इक्वेशन से 3 मान लो। क्यों ये है, चूँकि पी क्यू समांतर है किसके, ए सी के। मतलब बच्चे हम कौन सी बात कर रहे हैं, ए एम एन की बात कर रहे हैं इसकी। मतलब हम बच्चे यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं किसकी, आगे ऊपर देखो हमने कहा कि जो ए सी है, ए सी के समांतर पी क्यू है, तो आपका जो एल क्यू होगा वो एम एन के समांतर होगा। तो वही हमने लिखा है, जो एल क्यू होगा वो एम एन के समांतर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, 5 और 6 से आप समीकरण 5 और 6 से आप कुछ लिख सकते हो। अगर यहाँ पे देखें तो जो एल एम और एन क्यू क्या होगा, एक समांतर होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये एक समांतर चतुर्भुज है, अतः आप लिख सकते हैं कोण एल एम एन ये क्या होगा, ये कोण एल क्यू एन के बराबर होगा। चूँकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने कहा इस वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे भी देखें, जो कोण एल एम एन है ये क्या है, 90 डिग्री है। जब कोण एल एम क्या है, 90 डिग्री है, यहाँ पे देखें एल एम क्या है, 90 डिग्री, तो कोण एल एम एन क्या है, 90 डिग्री है। और तो यहाँ क्यू एल क्यू एन भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हमने इस वाले त्रिभुज को भी, इस वाले त्रिभुज को भी हमने समांतर चतुर्भुज दिखाया था। ठीक, और बच्चे हमने क्या दिखाया, हमने इतना दिखा दिया। देखो हमने दिखाया जो कोण क्यू था, वो कोण क्यू को हमने 90 डिग्री दिखाया। अब हमने पी क्यू आर एस को भी हमने समांतर चतुर्भुज दिखाया था। तो यहाँ पर ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला भी इतना 90, ये वाला भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, जो पी क्यू आर एस क्या होगा, यहाँ पे लिख लेना। इसका मतलब जो समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है वो क्या होता है, आयत होता है। लेकिन यहाँ पे हमने दिखा दिया कि जब सम्मुख कोण, उनके एक कोण अगर एक कोण अगर समकोण है तो उसके सामने वाला भी कोण समकोण होगा। जब उसके सामने वाला कोण समकोण है तो इसका मतलब 2 कोण उसके समकोण हो गए। तो मतलब वो तो आपका वो होता है समांतर चतुर्भुज का, अगर एक कोण समकोण हो तो वो आयत कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 2 कोण दिख जाएगा समकोण। तो आप ऐसे ही कह सकते हो कि अतः आपका जो पी क्यू आर एस क्या है, एक क्या है, आयत है बच्चे, क्या है, एक आयत है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए, और स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो इतने का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और उसके बाद हम और आगे देखते हैं कि आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इतना। चलिए बच्चे आगे चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज है, दर्शाना है। पी क्यू आर एस एक क्या है, समचतुर्भुज दर्शाना है। ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत अपन बनाते हैं बच्चे।
हमने एक आयत बना लिया बच्चे। अब इसके अंदर भी यहाँ पे हम कुछ पॉइंट मान ए बी सी और डी, इसको पॉइंट मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक विकर्ण इस तरीके से अगर हम डाल दें, ये भी क्या होगा, एक विकर्ण ही होगा। ठीक, इस तरीके से हम डाल लेते हैं। देखो इतना हो गया, अपना पूरा कंप्लीट हम बना लेते हैं, या हम इसको हटा भी दें, अभी विकर्ण बाद में डाल लेते हैं। इन्होंने पहले जो क्वेश्चन में कहा है उसको हम प्रयास करेंगे देखने की। पी क्यू आर एस क्या है, क्रमशः ए बी बी सी और सी डी का मध्य बिंदु है। देखो जो पी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो हमने कुछ गलत माना है। यहाँ पे अगर हम यहाँ बी कर दें तो अपना सही होगा। फिर बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है। बी और सी का मध्य बिंदु ये सही है, और सी डी का मध्य बिंदु आर है। सी और डी, यहाँ बच्चे डी होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, और डी ए का मध्य बिंदु क्या है, एस है। ठीक, अब क्लियर हुआ, अब फिगर अपना सही हो गया। ठीक, जब अपना फिगर अब सही हो गया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अब दर्शाना क्या है, ये क्या है, एक समचतुर्भुज अपन को दर्शाना है। अगर हम यहाँ बच्चे बात करें, अपन अगर त्रिभुज एक लेना ही पड़ेगा, अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दिए। अगर हम अब बच्चे बात करें क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, आपको त्रिभुज तो दिख गया ए बी सी, मतलब ए बी सी ये क्या है, एक त्रिभुज दिख गया। जब बच्चे इसमें त्रिभुज दिख गया, देखेंगे आपको जो पी है, यहाँ देखो जो पी है वो बी ए का मध्य बिंदु है, और क्यू क्या है, सी ए का मध्य बिंदु है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, आप ये लिखना चाहें तो मतलब पी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, और यहाँ क्यू क्या है, भुजा यहाँ बी सी नहीं, ए बी का, ए बी और क्यू क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है। अतः आप लिख सकते हो बच्चे क्या, जो ए सी क्या होगा, समांतर होगा, या ए सी या पी क्यू समांतर होगा किसके, ए सी या पी क्यू समांतर होगा किसके, पी क्यू के। और क्या लिख सकते हो बच्चे, जो पी क्यू होगा, अगर ए सी को हम आधा कर दें तो उसके बराबर हो जाएगा। इक्वेशन समीकरण इसको फर्स्ट मान लो, क्यों होगा, क्योंकि इसको मध्य बिंदु प्रमेय होती है, उससे हम इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा त्रिभुज लें बच्चे, अगर हम यहाँ पे दूसरा त्रिभुज लें, दूसरा त्रिभुज बच्चे क्या लेंगे, ए सी डी ले लें। ए सी डी का मतलब बच्चे बात कर रहे हैं किसके त्रिभुज के बारे में, ए से ले ए सी और डी, इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अकॉर्डिंग देखेंगे आप, जो ए डी का मध्य बिंदु है एस, और सी डी का मध्य बिंदु है कितना, आर। तो आप इसको इसी ऊपर की तरीके से लिख सकते हो। ऊपर की तरीके से क्या लिख सकते हो बच्चे, यहाँ पे लिख सकते हो कि आप जो एस आर क्या होगा, समांतर होगा किसके, ए सी, और एस आर क्या होगा, एस आर ए सी बाई 2 होगा। क्यों, चूँकि मध्य बिंदु प्रमेय से आप इतना लिख सकते हो। और इसको क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लिए। इतना क्लियर हो गया। अब बच्चे जब इतना क्लियर हो गया तो आगे चलें। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कुछ, यहाँ भी बच्चे देखें अपने पास ए सी यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी है, मतलब एक ए सी के स्थान पे एस आर हम लिख सकते हैं। तो अपन हम देखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, पी क्यू समांतर होगा किसके बच्चे, एस आर के। ये इक्वेशन आप थर्ड मान लो। अगर यहाँ पे देखें पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई 2 है, ए सी बाई 2 है, यहाँ ए सी बाई 2 यहाँ भी है, तो एक ए सी बाई 2 के स्थान पे हम एस आर लिख सकते हैं। तो यहाँ ए सी बाई 2 के स्थान पे एस आर लिख दो, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा। इक्वेशन फोर्थ मान लो। ठीक, इतना हो गया बच्चे। अब इतना हो गया तो आप यह लिख सकते हो, क्या कुछ लिख सकते हो, आपने दिखा दिया पी क्यू एस आर के बराबर है, मतलब पी क्यू बच्चे क्या है, एस आर के बराबर है, और आप पी क्यू क्या है, एस आर के समांतर है आपने दिखाया, और पी क्यू क्या दिखाया, एस आर के बराबर भी दिखाया। पी क्यू एस आर के बराबर दिखाया और पी क्यू एस आर के समांतर दिखाया। तो यही तो हम ऊपर भी प्रूफ किए हैं। तो अतः आप क्या कह सकते हो, अतः क्या होगा, पी क्यू आर एस एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अतः क्या है, पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार अगर आप देख लें किसमें, इसी प्रकार आप देखें क्या, कौन से त्रिभुज की बात करें, इसी प्रकार बच्चे अगर हम बात करें यहाँ से एक और हम इस तरीके से डालते हैं। अब हम बात कर लें बच्चे इस वाले त्रिभुज में, और कौन से त्रिभुज, और हम बात कर लें कौन से, इस वाले त्रिभुज में। ठीक,
इन दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज इसके बात कर लें, एक त्रिभुज इसमें भी बात कर लें, तो आपके पास निकल के आएगा क्या। पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज इस वाले में, ऊपर वाले में, इस वाले त्रिभुज में पहले बात कर लेते हैं। अगर हम इसमें बात करें, हम क्या कह रहे हैं, त्रिभुज BCD में, अगर त्रिभुज BCD में देखें, जैसे हम पूरा यहाँ BCD में देखें इस वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पे देखें Q क्या है, BC का मध्य बिंदु है, और R क्या है, CD का मध्य बिंदु है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या बच्चे, आप यहाँ पे लिख सकते हो जो, और यहाँ पे देखो QR क्या है, BD के क्या है, समांतर है। पहले लिखो QR क्या है बच्चे, QR BD के क्या है, समांतर है। और आप क्या लिखोगे, और आप क्या लिखोगे, जो QR होगा वो BD का क्या होगा, आधा होगा। इसको आप समीकरण क्या मान लो, यहाँ पे ऐसे लिख लें, QR BD है, यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें बच्चे QR बराबर क्या, QR क्या होगा, 1/2 BD होगा। इक्वेशन इसको फिफ्थ मान लो। और यहाँ पे देखें बच्चों, जो AC क्या होगा, BD के बराबर होगा। AC BD के बराबर होगा, मतलब बच्चे हम कहने के प्रयास क्या कर रहे हैं, हम क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं, देखिए बच्चे हम कह रहे हैं कि जो BD होगा, ये BD AC के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि बच्चे जो अपना ABCD क्या है, एक आयत है। इन्होंने पहले कहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि ABCD क्या है, एक आयत है। जब एक आयत है तो इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AC विकर्ण और BD क्या विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने यहीं पे बच्चे यही लिखा कि जो AC होगा BD के क्या होगा, बराबर होगा। हमने यही लिखा। अब यहाँ पे समीकरण लगा, फर्स्ट वालों को देखो, फर्स्ट वाला समीकरण अपना ये है, सेकंड वाला अपना ये है, और थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। अगर हम कहें इसे फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ अपना कौन सा समीकरण मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। ये क्या है, 6 मान लो। तो अपना फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स से कुछ लिख सकते हैं बच्चे। क्या लिख सकते हैं, PQ = QR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना बच्चे, समीकरण फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स से आप लिख सकते हैं बच्चों, PQ = QR लिख सकते हो। मतलब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ देखो PQ = आप क्या लिख सकते हो, QR लिख सकते हो। जब PQ = QR लिख सकते हो, तो ये हमने दिखाया क्या, पहले तो हमने इसको दिखाया था, पहले तो हमने इसको समांतर चतुर्भुज दिखाया था। समांतर चतुर्भुज मतलब इस वाली भुजा को इस भुजा के बराबर दिखाया था। अब हमने और इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के बराबर दिखाया। अब हम दिखा दिए क्या, ये वाली भुजा है, जो ये वाली पूरी भुजा है, इस वाली भुजा के बराबर दिखा दिए। इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हमने क्या कह दिया कि अब आप क्या लिख देना कि अतः जो PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है। एक क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक, हमने दिखाया कि इसका PQ = QR दिखा दिया, इसलिए आप कह देंगे आप ना, जो आता PQRS क्या है, ये एक समचतुर्भुज है। तो बच्चे इतना तक क्लियर हुआ। चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट वाला अपन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, AB क्या है, DC के समांतर है। क्या है बच्चे, AB क्या है, DC के समांतर है। साथ ही BD एक विकर्ण है। BD क्या है बच्चे, एक विकर्ण है। BD मतलब BD ये क्या है, समलंब चतुर्भुज का एक विकर्ण है। और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E भुजा AD का क्या है, मध्य बिंदु ये है। और E से होकर एक रेखा AB जा रही है। AB मतलब E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। मतलब इन्होंने कह रहे हैं कि जो ये वाली रेखा खींची गई है, ये AB के क्या है, समांतर खींची गई है। BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। जो ये वाली रेखा खींची गई है, वो F पर को क्या कर रही है, F पर प्रतिच्छेद कर रही है। सॉरी, ये वाली रेखा नहीं, इन्होंने कहा है BC, जो BC है, ये जो रेखा ये क्या है, ये F पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है और करती है। तो दर्शाइए कि F जो है BC का मध्य बिंदु है। हमको दर्शाना है जो F है वो क्या है, इसका क्या है, मध्य बिंदु हमको दर्शाना है। अब यहाँ पे अगर हम बच्चे बात करें
त्रिभुज हमें कुछ दिखेगा, ए बी डी की बात कर लें हम, ए बी और डी की बात करें, त्रिभुज ए बी डी में अगर हम लें बच्चे, क्या दिख रहा है, ई भुजा क्या है, ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु है, कहाँ पे इन्होंने यह दिया है, यहाँ पे ई भुजा ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है, इन्होंने खुद क्वेश्चन में दिया है, ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, इन्होंने क्या किया है, दिया है, ये दिया है। अब तथा आप लिख सकते हो जो ई जी यहाँ जहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट जी मान लो, तो आप लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो क्या, जो ई जी होगा, ई जी क्या होगा, ए बी के क्या होगा, मध्य बिंदु हो, वो समांतर होगा, यहाँ ई जी क्या होगा, ई जी क्या होगा, ए बी के क्या होगा, समांतर होगा। और यहाँ आप देखें जो ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, इन्होंने खुद ही कहा है, तो हमने मान लिया ई जी क्या है, एक ये क्या है, ए बी के समांतर है, ये भी क्या है आपको दिया है, ठीक, दिया है, ठीक, इसको कहते हैं। अब इसके आगे आप क्या लिखोगे, जो जी है, ये जी जो है बच्चे, ये जो जी है, ये डी और बी को क्या है, मध्य बिंदु पर काट रही है, तो अगर ये क्या है, मध्य बिंदु पर काट रहा है, तो इसी प्रकार आप लिख सकते हो जो त्रिभुज बी सी डी, मतलब बच्चे बी और सी और डी, इस त्रिभुज की हम बात कर लें। अब इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज बी सी डी में अगर हम बी सी डी में देखें तो जी जो है भुजा बी डी का क्या है, बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक। और एफ जी यहाँ देखें, एफ जी ये क्या होगा, डी सी के समांतर होगा, एफ जी क्या होगा, डी सी के समांतर होगा, डी सी के क्या होगा, समांतर होगा। चलिए जब डी सी के समांतर इसको दिखा दिए, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अतः जो अपना जो एफ होगा भुजा बी सी, मतलब बी सी बच्चे जो ये बी सी, ये क्या होगा, बी सी का मध्य बिंदु होगा ये एफ, क्यों होगा, क्योंकि जो हमने दिखाया जी को हमने दिखा दिया, डी बी के मध्य बिंदु दिखा दिया, और ई क्या अपने पास ए डी का मध्य बिंदु दिया ही था, और आपके पास जो यहाँ पे ई से होकर रेखा जा रही है, ये रेखा जी से होकर जा रही है। जब जी को हमने दिखाया है कि जो डी और बी का क्या है, मध्य बिंदु है। अब देखो जब हमने इसको दिखा दिया तो अब हम दिखा दे रहे हैं क्या, जो जी और एफ है वो क्या है, डी सी के समांतर है। जब डी और एस मतलब इसके समांतर है, समांतर होने का मतलब कि इनके के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। जब बराबर होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, बी और सी और बी का जो मध्य बिंदु एफ है वो क्या होगा, बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। मतलब ये बी सी के मध्य बिंदु से ही हमको लगेगा कि ये पार हो रही है। क्यों पार हो रही है, क्योंकि हमने जो बी जी और एफ को दिखा रहा हूँ वो डी सी के समांतर दिखा रहा हूँ, अर्थात इनका हमेशा क्या होगी, इनके और जी और एफ जो रेखा है डी और सी के बीच की दूरी, डी और सी जो रेखा है इन और जी और एफ रेखा है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा समान होगी। जब हमने समान होगी तो आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या बच्चे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। ठीक, इतना हो गया क्लियर। जो इतना क्लियर हो गया तो अपना जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन है, और हमको लगता है ये 5वां नंबर का क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन ही होगा। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, फिगर इन्होंने पहले से बना के रखा है बुक में। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ई एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ई और एफ बच्चे कह रहा है कि जो ई है, ई मतलब ई और एफ क्या है, इसका बी डी सी का मध्य बिंदु और ए बी का मध्य बिंदु, ये खुद क्वेश्चन में दिया गया है। और फिर क्या करें, दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी, ए एफ मतलब कि ये बच्चे और ई सी मतलब ये रेखा क्या हो, विकर्ण बी डी मतलब विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करती हैं, मतलब समत्रिभाजित करते हैं मतलब 3 भागों में इसको ए बी डी को 3 भागों में डिवाइड करती हैं। इसको हमको प्रूफ करना है, 1 भाग ये, 2 भाग ये, तीसरा भाग ये, मतलब इनको हमको प्रूफ करना है, हमको दिखाना भी है। ठीक, ऐसे नहीं करना कि हाँ ये देखो ये कट रहा है, हमको दिखाना है। चलिए हमको जब दिखाना है तो हम चलते हैं पहले चतुर्भुज ए बी सी डी में। अगर हम देखें चतुर्भुज ए बी सी डी में,
चतुर्भुज ए बी सी डी में देखें तो ए बी क्या होगा, सी डी के क्या बराबर होगा, ये क्या है, चूँकि ये दिया है, ठीक। ए बी क्या है, सी डी के बराबर होगा। और अगर हम दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2, ये क्या होगा, सी बराबर होगा इसके। अब हम इसको 1/2 कर दिए, किसको, देखो ए बी का हम आधा कर दिए तो हमको ई वाला पॉइंट मिल गया। इन्होंने खुद ही कहा है कि जो ई है ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम ए बी को आधा कर दिए तो ए ई मिल गया। ये इक्वल टू सी डी को आधा कर दिए तो हमारे पास सी एफ मिल गया, मतलब बच्चे ये मिल गया, हम इसको आधा किए तो इतना क्लियर हो गया। अब बच्चे हम लिखते हैं चतुर्भुज, हम लिखते हैं चतुर्भुज ए ई सी एफ में, ए ई सी एफ मतलब बच्चे क्या कह रहे हैं, ए ई सी एफ, ये क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ए ई और सी और एफ, इस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं बच्चे। हम इस चतुर्भुज में अगर हम देखेंगे तो ए ई क्या होगा, सी एफ के समांतर होगा, मतलब बच्चे ये क्या होगा, सी एफ इसके समांतर होगा। आप लिखिए ए ई क्या होगा, सी एफ के क्या होगा, समांतर होगा। और ये इसको बराबर होगा, और ए ई क्या होगा, समांतर होगा, ये क्या होगा, सी एफ के समांतर होगा। मतलब ए ई सी एफ के समांतर होगा और ए ई सी एफ के बराबर भी होगा। चलिए अब देखो, हमने एक दिखा दिया बराबर और उसी भुजा को हमने दिखा दिया समांतर। तो इससे यह पता चला कि हमने इसको कई बार ऊपर दिखाए हैं, तो हमने ये पता चला कि जो ए ई सी एफ क्या है, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। हमने इसको दिखा दिया समांतर चतुर्भुज। अगर हम यहाँ पे और देखने का प्रयास करें, यहाँ पे बगल में हम देखते हैं, अगर हम त्रिभुज डी सी ए ले लें, क्या बच्चे लिखेंगे, त्रिभुज डी सी और कहाँ, डी सी और क्यू ले लें, कि ये वाला इसको ले लें। अगर इस त्रिभुज में हम ले डी सी क्यू में अगर हम देखें, एफ क्या है, अगर डी और सी का क्या है, मध्य बिंदु है। आप तो इतना जानते ही हैं, इतना तो बच्चे आप जानते हैं, जो एफ होगा वो डी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये एफ डी सी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब आप लिख सकते हो जो एफ पी होगा। और आपने क्या दिखा दिया है, आपने जो दिखा दिया है कि ये जो एफ और सी है और ई और ए और ई है, इनके बीच की दूरी क्या है, हमेशा बराबर है। जब बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये वाली भुजा हो गई, इस भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। हम क्या कह रहे हैं बच्चे, हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, हमने कहा कि आपने दिखाया कि जो ये वाली भुजा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या आपने दिखाया कि एफ सी और ए ई इनके बीच की दूरी बराबर है और ये क्या है, आपस में समांतर है। तो इसका मतलब ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक की भुजा ये भी क्या होगी, समांतर होगी। तो आप लिख सकते हैं क्या बच्चे, आप लिख सकते हैं जो एफ पी होगा वो समांतर होगा सी क्यू के, ये भी क्या होगा, समांतर होगा। क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं। आपने ए ई सी एफ को समांतर चतुर्भुज दिखाया था ना। अब देखो यहाँ पे देखें, जो पी है, ये P क्या है, जो P है भुजा, अगर हम डी क्यू देखें, इस डी क्यू में देखें तो क्या इसका मध्य बिंदु दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है। और ये किस उठा से कह सकते हो, ये जो मध्य बिंदु प्रमेय होती है उसका उल्टा करोगे तो वो क्या करेगा, ये दिखेगा। चलिए अब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिख सकते हो अतः कि जो P है भुजा D और Q का क्या है, का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो डी पी ये इक्वल टू होगा पी क्यू के बराबर होगा। डी पी क्या होगा, डी पी पी क्यू के बराबर होगा। चूँकि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होते हैं तो डी क्यू को समान भाग में डिवाइड करेगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लो बच्चे। जब हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया तो आगे चलते हैं। आगे आप इसी प्रकार और भी दिखा सकते हो। और बच्चे आगे देखें, आगे इसी प्रकार हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ए पी ए बी में, इस वाले त्रिभुज को हम ले लें। अगर इस वाले त्रिभुज में ले लें तो इस वाले त्रिभुज में क्या करेंगे बच्चे, अगर हम यहाँ पे दिखाएं, जो ई है, यहाँ ई क्या है, इसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। और इसका मतलब क्या हो गया, और क्यू क्या होगा, जो क्यू होगा बच्चे यहाँ पे हटा देते हैं। और जो क्यू होगा बच्चे, हमने कौन से त्रिभुज, इस त्रिभुज के लिए है,
हमने कहा कि जो ई होगा वो ए बी का मध्य बिंदु होगा और जो क्यू होगा वो पी बी का मध्य बिंदु होगा। चलिए जब इसका यहाँ पे दिखाएं हम लिख दें त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी में अगर हम देखें बच्चे तो जो यहाँ पे लिखना ई क्या है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। और बच्चे आप लिखेंगे तथा जो ई क्यू होगा, ई क्यू ये क्या होगा, ए पी के समांतर होगा। ई क्यू क्या होगा, ए पी के समांतर होगा। देखो ये क्या होगा, इसके समांतर हमने दिखा दिया। अब हम दिखा दें क्या, जो पी क्यू है, पी क्यू मतलब ये जो है, अगर हम दिखा दें पी क्यू और क्यू बी क्या हो, बराबर हो, दिखा दें। अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं क्या, अब जो हम चूँकि जो क्यू क्या है, अतः यहाँ क्यू क्या है, भुजा पी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से होगा। और पी क्यू क्या हो जाएगा, ये क्यू बी के क्या होगा, बराबर होगा। इक्वेशन सेकंड मान ले बच्चे। अब हम यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड से फर्स्ट अपना डी पी इक्वल टू पी क्यू था और सेकंड क्या है, पी क्यू इक्वल टू क्यू बी है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं डी पी इक्वल टू आपके पास पी क्यू था, अब यहाँ पी क्यू इक्वल टू क्यू बी है, तो आप पी क्यू इक्वल टू क्यू बी लिख सकते हो बच्चे, लिख सकते हो। अब हमने दिखा दिया क्या, हमने दिखा दिया कि डी पी इक्वल टू क्यू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, मतलब हमने दिखाया क्या, डी पी मतलब इस डी पी को हमने दिखा दिया पी क्यू के। देखो हमने क्या दिखाया बच्चे, हमने दिखाया कि जो डी पी है और उसके बाद जो पी क्यू है, उसके बाद अगर हम बच्चे बात करें जो आपका क्यू बी है, ये क्या है, बराबर हमने दिखा दिया। जब हमने इसको दिखाया, यहाँ पे देखे बच्चे, हमने दिखाया ना डी पी पी क्यू और क्यू बी क्या है, ये बराबर है। अतः आप लिख देना, अतः जो रेखाखंड है, रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, तो बच्चे आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन टाइप में है, तो हम यहाँ पर इसको भी दिखा दिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चे, इतना स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। इसको यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक। उसके बाद ऐसे रेड वाला करते हुए यहाँ पे बच्चे अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो 7 नंबर लिखा हुआ है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। चूँकि ये बच्चे पुरानी बुक से PDF बनाई गए थे, इसलिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा गया। 6 नंबर का क्वेश्चन अपना जो पुरानी बुक में 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसको नई बुक में काट दिया गया है, तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन पुरानी बुक से है, उसको पढ़ना है न्यू बुक में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, इसको समझें। कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है और कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी के समांतर खींची गई ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ये इतना हमें दर्शाना है। पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें तो अपना इस तरीके से फिगर बनता है। किस तरीके से, चलिए फिगर अपना बन गया। अब इसको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, मतलब पॉइंट रख लेते हैं। पॉइंट हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और ये डी हो गया, और ये मान लो एम। एम क्यों मानेंगे, क्योंकि ये ए बी का मध्य बिंदु कह रहा है एम है, बी सी के समांतर खींची गई है, बी सी के समांतर जो खींची गई और ए सी को डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखो जो ये वाला है ये बी सी के समांतर है, इसके समांतर है, और ये डी पर क्या प्रतिच्छेद कर रहा है, किसको, ए सी को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इतना बच्चे क्लियर हुआ। जो क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन की तरीके से अपना फिगर बन गया। अब आपको दर्शाना है कि जो डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु आपको दर्शाना है। अब यहाँ पे बच्चे देखें पहला वाला अगर देखें त्रिभुज ए बी सी में, देखें त्रिभुज ए बी सी में एम जो भुजा है वो ये जो एम जो भुजा है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। खुद ही कहा है, खुद क्वेश्चन में दिया गया है ए बी का मध्य बिंदु है। ये क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है। और जो डी एम है वो समांतर है किसके बच्चे, बी सी के। इन्होंने खुद कहा है जो बी सी है के समांतर है किसके, एम से
होकर और BC के समांतर, मतलब ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर इन्होंने खुद दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है। अतः आप बच्चे लिख सकते हो जब इनके बीच की डिस्टेंस ये बराबर हो जाएगी, मतलब कि हमेशा बराबर रहेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, D क्या होगा, AC को मध्य बिंदु पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ वो जो AC के मध्य बिंदु पर जो D है जो AC के मध्य बिंदु पर होगा। अतः आप लिख सकते हो D क्या होगा, भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये तो अपना पहला हो गया। अब हम यहीं पे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा अपना क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है MD क्या है, परपेंडिकुलर है AC पर। MD मतलब ये वाली भुजा और इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, अर्थात यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, इसको प्रूफ करना है। अब कोण ADM क्या है, ADM जो कोण ACB के क्या है, बराबर है, ACB के क्या है, बराबर है कोण ADM और कोण AC और B बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, एक ही रेखा पर बने संगत कोण है। तो ये संगत कोण होने के कारण हमने कहा ये बराबर है। और ADM क्या है, 90 डिग्री होगा। कोण ADM क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या होगा, चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, C क्या है, समकोण है। चूँकि यहाँ पे जब समकोण है तो ये वाला कोण 90 डिग्री, तो ये वाला भी कोण 90 डिग्री होगा। चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, चूँकि क्या है, कोण ACB क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ हम ACB के स्थान पे 90 डिग्री लिख दिए, तो ये वाला भी कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अतः आप लिख सकते हो बच्चे क्या, अतः आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अतः आप लिख सकते हो बच्चे जो MD होगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके, AC पे। AC पर जो MD क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, इतना क्लियर हो गया बच्चे। आगे चलते हैं। आगे अपना जो तीसरा है, तीसरा प्रूफ करना है, जो CM होगा MA के बराबर होगा और AB का आधा होगा। ठीक, इतना क्लियर करना है। तीसरा अपना प्रूफ करना है त्रिभुज AMD में और त्रिभुज CMD में। ठीक, इसकी बात करें, AD क्या होगा, AD वो होगा, देखो AD CD के बराबर होगा। इसको तो हमने प्रूफ कर दिया है पहले ही, क्या है। अब हम ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। हमने D को क्या कर दिया है, यहाँ पे D AC का मध्य बिंदु हमने दिखा दिया। तो इसका मतलब वो क्या करेगी, AC को दो भागों में डिवाइड करेगी। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC या CD। और कोण ADM क्या है, कोण CDM के क्या बराबर है, चूँकि ये क्या है, प्रत्येक कोण इसके क्या है, 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, यहाँ से आप दिखाए हैं। ठीक, इतना हो गया। और DM क्या होगा, जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन होगा, इन दोनों त्रिभुजों में DM अच्छे क्या होगा, कॉमन होगा। ये क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। जब ये दोनों में कॉमन होगा तो अतः आपके पास जो त्रिभुज आपने माना था, त्रिभुज AMD, ये क्या हो जाएगा बच्चे, सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज CMD में क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। और यहाँ सर्वांगसमता का SAS वाला नियम लगेगा, क्योंकि यहाँ सर्वांग क्षमता के इसका SAS भुजा कोण भुजा का नियम लग गया। अब जब भुजा कोण भुजा का नियम लग गया तो AM इक्वल टू CM लिख सकते हो बच्चे। मतलब कि आप लिख सकते हो क्या, AM ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर लिख सकते हो। चूँकि जो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इनके द्वारा जो संगत लगी हुई भुजाएँ हैं वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब परंतु आप लिख सकते, जो AM है, AM क्या है, जो AB को आधा कर दें तो AM के बराबर हो जाती है। और CM बराबर आप क्या हो जाएगा, AM बराबर इतना है, तो आप CM बराबर कितना, CM बराबर AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB/2 हो जाएगा। क्यों हो जाए, देखो इसको सही से लिखते हैं बच्चे। देखो यहाँ से लिखें क्या, CM बराबर AM के, अब AM बराबर यहाँ से लिखें AB/, कितना, 2। ठीक, इतना क्लियर हो गया बच्चे। आपको क्या तीसरे में यही प्रूफ करना था, ये CM, यही तीसरे में प्रूफ करना, CM इक्वल टू AM और इक्वल टू AB का आधा, यही आपको प्रूफ करना था। आई होप कि ये प्रूफ हो गया। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक बेहतरीन सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।